नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री जाए। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में यानी गिवन डायग्राम में ई तथा एफ दो समरूप वृत्त है, यानी कि आइडेंटिकल वृत्त है। सर्कल मतलब रेडियस समान है, त्रिज्या बराबर है। ये केंद्र में सेंटर देखो वृत्तों के केंद्र देखो एफ दो समरूप वृत्तों के केंद्र है, मतलब ई एंड एफ केंद्र है, सेंटर है। ई एंड एफ केंद्र सेंटर है। आगे ट्रायंगल एओबी के क्षेत्रफल रेशियो का ट्रायंगल डीओसी के क्षेत्रफल से रेशियो देखो ट्रायंगल डीओसी के क्षेत्रफल से यानी कि इस ट्रायंगल के एरिया से क्या अनुपात है, रेशियो क्या होगा। मतलब हमें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल एरिया का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकाल। फिर से यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। और देखो उसका हमें अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है, अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है। 1 3 1 9 1 8 1 4 और ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही दिया है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो पहले देखो ये दोनों सर्कल समान है, समरूप है, मतलब आइडेंटिकल, मतलब इसका रेडियस समान है, इक्वल है, बराबर है। और इसका केंद्र सेंटर देखो ई एंड एफ है, सेंटर ई एंड एफ है। दूसरा दिया है कि हमें ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी मतलब ये वाला त्रिभुज, एंड आगे ट्रायंगल डी ओ सी यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें रेशियो निकालना। देखो इस ट्रायंगल का और ये बड़े ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है और उसका हमें रेशियो यानी अनुपात निकालना है। देखो सब देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर क्या होगा। देखो यहाँ पर इस सर्कल में देखो यहाँ पर ई क्या है, सेंटर है, केंद्र। देखो यहाँ पर ध्यान देखो ये क्या हो गया, एम यानी एम यहाँ पर त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। देखो पहली बात ये क्या है, ये पूरा लाइन दोनों सर्कल के ऊपर का स्पर्शक है, टेंजेंट। देखो यहाँ पर छू रहा है एम पर और ये देखो ये यहाँ पर एन पर छू रहा है, मतलब ये स्पर्श बिंदु है। एम एन एन यहाँ पर स्पर्श बिंदु। ठीक इसी प्रकार ऊपर में भी देखो ये टेंजेंट है, स्पर्श है, जो यहाँ पर देखो इस सर्कल को ए पर छू रहा है और इस सर्कल को देखो यहाँ पर बी पर छू रहा है, बी पर टच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो एम क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। हमें पता है जो त्रिज्या होता है वो स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनने। यहाँ पर ये 90 का एंगल मतलब इधर भी 90 का ही एंगल है, इधर भी 90 का ही एंगल है, इधर भी 90 का ही एंगल है। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो समरूप होगा, सिमिलर होगा। फिर से देखो यहाँ पर अब आगे ट्रायंगल डी ई एम यानी बड़ा वाला ट्रायंगल डी बी एम फिर से एक बार डी ई एम एंड डी बी एम, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है पर इसका साइज अलग अलग है। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली साबित करेंगे। देखो पहले यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो ये डी एंगल है, आगे इस बड़े में भी ये डी का डी एंगल ही है, बड़े में मतलब हम संगतता
लिख रहे हैं, संगतता लिख रहे। देखो डी के संगत डी है, डी के संगत डी है, डी के कॉरस्पॉन्ड डी है, जो कि बराबर होगा। और आगे ये एम एंगल 90 का है और ये बड़े में एन एंगल 90 का है। एन एंगल 90 का है मतलब एम के संगत एन हो गया जो बराबर है। और लास्ट में हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए देखो ये ई एंगल जितना होगा उतना ही ये बी एंगल होगा, जितना ये ई एंगल होगा उतना ये बी एंगल होगा। तो यहाँ पर ई आएगा और इधर बी आएगा, तो यहाँ ई के कॉरस्पॉन्ड बी है और ये बराबर होगा, यानी संगतता हमें ये मिल गई। संगतता हमें ये मिली। देखो डी के संगत डी, एम के संगत एन, ई के संगत बी। तो यहाँ पर ट्रिपल ए के नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। मतलब देखो ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहले एक का मतलब डी के संगत डी, पहला जोड़ा हो गया, दूसरा ए दूसरा जोड़ा और तीसरा मतलब थर्ड जोड़ा कॉरस्पॉन्ड इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। तो ये नियम के हिसाब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। तो अब इसके साथ ही क्या होगा, देखो इसके साथ ही संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर देखो ये डीएम अनुपात डीएम बराबर ये एमई अनुपात एनबी बराबर डीई अनुपात ये डीबी। फिर से एक बार ये डीएम अनुपात डीएम बराबर एमई अनुपात एनबी बराबर डीई अनुपात ये डीबी होगा। अब मैं जो पता है वो रख देना, देन कुछ ना कुछ निकल जाएगा, कुछ ना कुछ आउट हो जाए। पहले देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर ये ईएम क्या है, रेडियस है, त्रिज्या, और हमें पता है कि दोनों त्रिभुज का रेडियस समान है। तो इसलिए देखो यहाँ पर ये एफ एन बी आर होगा एंड एफ बी भी आर होगा, ये दोनों त्रिज्या है, यानी कि ये डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, डायमीटर हो गया जैसे। मतलब देखो यहाँ पर हमें ईएम पता है और बीएम भी पता है। देखो ईएम, देखो यहाँ पर ईएम, देखो ये ईएम है, दूसरा बीएन है, बीएन ये हमें पता है, बीच वाला पता है, और दूसरा भी एक पता होगा है, मतलब दूसरा हमें निकालना है। तो ये डीएम वाला निकालना है, यानी इसको उड़ा देना है, इसको उड़ा देना है। देखो इस ये दोनों का हमें यूज करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। तो यहाँ पर डीएम, डीएम देखो डीएम का डीएम ऐसे रहेगा, बट्टे में डीएन का डीएन ऐसे इस रहेगा। आगे एम ई, एम ई, एम कितना, एम ई कितना है, ये आर है, रेडियस है, और बट्टा में एन भी, देखो एन बी मतलब पूरा 2 आर हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, 2 आर, यहाँ पर आर आर कैंसल हो जाए। ऊपर में हमारे पास एक है, मतलब यदि डीएम एक है तो डीएन 2 होगा, डीएन 2 है पूरा 2 होगा। किससे देखो यहाँ पर डीएन बट्टा डीएन हमें 1/2 मिला, तो इसका मीनिंग ये होगा कि डीएन 1 है तो ये डीएन मतलब ये पूरा 2 है, मतलब एमएन भी 1 होगा, ये पूरा 2 है, 2 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर एमएन भी हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अल्सो, देखो यहाँ पर अल्सो ये एफएम क्या है, त्रिज्या है, और देखो ये त्रिज्या स्पर्शक के साथ 90 का एंगल सिमिलर, ठीक यहाँ पर ये त्रिज्या है ए और स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डायग्राम, देखो यहाँ पर ए बी एन एम बन रहा है, ए बी एन एम बन रहा है, ए बी एन एम बन रहा है, इसका चारों कोण 90 का है, चारों कोण 90 का है, चारों एंगल्स 90 का है, मतलब ये भुजा जितना होगा उतना ही सामने वाला होगा। मतलब एम एन एक है तो ये ए बी भी एक ही होगा, ए बी भी एक ही। अब सिमिलर देखो आप देखो यहाँ ट्रायंगल सी
एफ एन ट्रायंगल सी ए एन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो, समरूप साबित। फिर से देखो यहाँ आप ट्रायंगल सी एफ एन एंड ट्रायंगल सी ए एन, ये दोनों को आप ठीक इसी प्रकार सिमिलर एंड समरूप प्रूव करते हैं। यहाँ पर इससे क्या होगा कि इससे सेम टू सेम प्रोसेस करने पर, सेम टू सेम प्रक्रिया करने, देखो यहाँ पर हमें NC1 मिलेगा। NC1 मतलब हर जगह एक ही आएगा, 1 1 1 ही आएगा, तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आगे और थोड़ा देखो अब हमें ट्रायंगल AOB यानी कि ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल DOC मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसका हमें रेशियो निकालना, मतलब क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर था, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। कैसे? देखो यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये O एंगल है, O एंगल है, O कोण है, तो देखो ये O जितना होगा उतना इस ट्रायंगल का O होगा, ये उतना ही होगा। फिर से एक बार देखो, इस ट्रायंगल में ये O एंगल इतना है, तो इस ट्रायंगल में भी देखो ये O एंगल जितना होगा उतना ही होगा। देखो फिर से देखो यहाँ पर O के कोरस्पॉन्ड O होगा। देखो हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर O के कोरस्पॉन्ड होगा, O के संगत होगा, जो कि बराबर होगा, इक्वल होगा। देखो कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है। देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है। देखो ऐसे कर, देखो यहाँ पर ये आमने सामने वाला एंगल बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल AOB बराबर एंगल DOC होगा, एंगल AOB बराबर एंगल DOC यानी OO बराबर होगा, O के संगत और बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये 90 90 90 90, तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल। तो अब क्या हो? देखो अब यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एकांतर कोण होगा, ऑल्टरनेट। फिर से देखो यहाँ पर ये लाइन यानी ये लाइन समानांतर है, पैरेलल। और देखो यहाँ पर ये लाइन यानी AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन होगा या तिर्यक रेखा होगा। यहाँ पर ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल BAO एन एंगल OC, कुछ भी कर सकते हो आप, OCN, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, मतलब इसमें ये A एंगल बराबर इसमें ये C एंगल होगा, A के संगत देखो C है और ये बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार सेम टू सेम देखो ये दोनों समानांतर लाइन है, और देखो ठीक इसी प्रकार ये BD यानी DB यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि एकांतर कोण होगा, जो बराबर होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। फिर से देखो यहाँ पर दोनों लाइन समान, देखो यहाँ पर BD ट्रांसवर्सल लाइन, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल
एकांतर कोण होगा, मतलब एंगल ए बी ओ एन एंगल ई डी एम। बोलने को तो आप मतलब एक लाइन के ऊपर का कुछ भी बिंदु आप बोलने के लिए ले सकते हो। ये एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ पर बी और इसमें आएगा डी, तो बी के संगत डी है जो कि बराबर होगा। तो यहाँ पर सेम टू सेम ट्रिपल ए नियम लग गया। एंगल मतलब संगतता ये हो गया, संगतता एक है, ओ के संगत ओ, ए के संगत सी एंड बी के संगत डी। ट्रिपल ए के नियम के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। सिमिलर देखो ये समरूपता का संज्ञा है, ये सिमिलरिटी का नोटेशन है, ये सिमिलरिटी का नोटेशन। देखो यहाँ पर ट्रिपल ए मतलब एंगल कोण, पहला ए मतलब पहला जोड़ा, दूसरा ए मतलब दूसरा जोड़ा, तीसरा ए मतलब तीसरा जोड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों समरूप हो गया। अब इसी के साथ संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा, मतलब ये ओ ए डिवाइड ओ सी बराबर ए बी डिवाइड सी डी बराबर ये ओ बी डिवाइड ओ डी होगा। फिर से ये ओ ए रेशियो ओ सी बराबर ए बी डिवाइड सी डी बराबर ओ बी डिवाइड ये ओ डी होगा, ऐसा मिलेगा। परंतु यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमें इसका कोई यूज नहीं है, मतलब इसका यूज है पर यहाँ पर वर्ग लगे क्या, स्क्वायर लगे। देखो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल का रेशो निकालना है, एरिया का रेशो निकाल। यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइड ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल बराबर ए बी स्क्वायर बटा इधर डी सी स्क्वायर होगा। फिर से मतलब यदि दो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, तो उसका एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। फिर से ये दो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, तो देखो उसका जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो उसके संगत भुजाओं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट इज यहाँ पर ये देखो, ये ट्रायंगल एओबी का क्षेत्रफल डिवाइड ट्रायंगल डीओसी का क्षेत्रफल इक्वल बराबर OA स्क्वायर डिवाइड OC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर डिवाइड CB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर डिवाइड OD स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर हमने एक पेड़ ही लिया तो भी हमारा काम बन जाएगा, मतलब हमें ये AB और BC पता है, AB एंड DC यानी CD पता है, मतलब हमें बीच वाले को यहाँ पर उठा दिया और वृत्त लगना ही है। इन शॉर्ट ट्रायंगल EOB का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DOC के क्षेत्रफल का रेशियो ये AB स्क्वायर बटा DC स्क्वायर के बराबर होगा। और आगे बराबर देखो यहाँ पर ये AB कितना है, AB यहाँ पर 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है, बटा DC कितना है, DC CD 1 टोटल 3 होगा, 3 होगा, पर 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मतलब मीन्स ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी एरियाज का रेशियो यानी कि अनुपात, रेशियो यानी अनुपात 1:9 का होगा, 1:9 का होगा। 1
1/9 का होगा, 1/9 का होगा, मतलब आंसर 1:9 सही होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, दो टू सर्कल बिंदु x पर, पॉइंट x पर एक दूसरे पर ईच अदर को स्पर्श करते, टच करते हैं। वृत्तों की दो समान स्पर्श यानी इक्वल टेंजेंट्स बिंदु B पर यानी पॉइंट B पर मिलती है, मिट कर तथा कोई भी स्पर्श रेखा एक से गुजरती नहीं, पास होती नहीं है। यह स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट्स बड़े बिग सर्कल को बिंदु B तथा C पर यानी पॉइंट B तथा C पर स्पर्श करके टच करती है। यदि बड़े वृत्त की यानी बिग सर्कल का त्रिज्या रेडियस 15 सेंटीमीटर तथा CP बराबर 20 है, तो छोटे वृत्त का यानी स्मॉल सर्कल का त्रिज्या क्या होगा? रेडियस क्या इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर में 3.5, 3.75, 4.25 एंड 4.45, 4.45। देखो सबसे देखो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करें। देखो सबसे पहले हम आराम से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले हम आराम से चित्र बना देते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से हम डायग्राम बना देंगे, बाद में समझेंगे, ध्यान समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पर यहाँ पर देखो हमें दो सर्कल लेना है, एक बड़ा एंड छोटा। तो ये एक हो गया हमारा बड़ा सर्कल, बिग सर्कल। देखो हम डायग्राम कैसे बनाते वो आप ध्यान से देखिए। देखो ये बड़ा सर्कल हो गया, आगे ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, छोटा सर्कल। देखो 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 ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को बाहर में यानी एक्सटर्नल में, बाहर में यानी एक्सटर्नल, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो एक्स पर स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श। देखो देखो इसका नाम बाद में देंगे, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, पहले हम चित्र बना दे। देखो तो ऐसा आएगा, और बाद में देखो हमने एक ये स्पर्श रेखा खींचा, आगे दूसरा ये स्पर्श रेखा हमने खींचा, पहला ये स्पर्श रेखा खींचा, दूसरा ये स्पर्श रेखा खींचा, मतलब ये कॉमन टेंजेंट है, उभय स्पर्श रेखा। देखो इसको भी यहाँ पर छू रहा है और इसको भी यहाँ पर छू रहा है, सिमिलरली ये भी उभय स्पर्श रेखा के कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये इसको यहाँ पर छू रहा है और ये इसको यहाँ पर छू रहा है, टच कर रहा है। अब आगे हमने देखो एक दूसरा ऐसा लाइन खींचा, ऐसा लाइन खींचा, ऐसा लाइन खींचा। अब यहाँ पर आएगा वो सेंटर आएगा केंद्र, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर आएगा, तो इस सेंटर का नेम हमने ओ दिया, तो देखो यहाँ पर सेंटर का नेम दिया नहीं, इसलिए तो इसका हमने ओ डैश दिया, इसका हमने ओ डैश दिया, इसका नेम हमने ओ दिया, इसका हमने ओ डैश दिया। अब हम लिख देते हैं, जो दिया है वो लिख देते हैं, मतलब मिट। देखो यहाँ पर ये दोनों सर्कल, देखो यहाँ पर एक्स पर बाहर में छुरा, ये एक्स पॉइंट है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज एक्स एक्स एक्स। अगर दूसरा दिया है कि दूसरा दिया है कि दूसरा दिया है, देखो कोई भी स्पर्श रेखा एक से गुजरता नहीं है, मतलब स्पर्श रेखा सीधा है, मतलब टेढ़ा नहीं है, ये एक्स में से गुजरेगा नहीं। ये दोनों स्पर्श रेखा देखो सीधा है, मतलब ये टेढ़ा नहीं है, मतलब एक्स में से पास नहीं होना चाहिए, ये एक्स में से गुजरना नहीं, और ये दोनों का लेंथ समान है, इक्वल ही है। और दूसरा दिया है कि दूसरे यह स्पर्श रेखा है बड़े वृत्त को बिंदु B तथा C पर स्पर्श करे, मतलब यहाँ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब देखो ये स्पर्श बिंदु का नाम यहाँ पर D है
और इस स्पर्श बिंदु का नाम सी है। देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम बी है एंड इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम सी है। इसका बी है, इसका सी है। तो ऐसा हमने दिया था वो लिखा है। और आगे दूसरा दिया, देखो ये देखो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, ये देखो ये देखो बी तरह सी पर स्पर्श करते आगे बड़े, देखो पी पर देखो वृत्तों की दो समान स्पर्श रेखा है बिंदु पी पर मिलते। देखो ये एक स्पर्श रेखा है, ये दूसरा स्पर्श रेखा है। देखो ये हमारा पहला टेंजेंट है और ये हमारा दूसरा टेंजेंट है। देखो ये दोनों बाहर में इस पी पॉइंट पर मिल रहा है, ऐसा दिया है। ये पहला स्पर्श, ये हमारा दूसरा स्पर्श जो बाहर में आउटर में इस पी बिंदु पर मिल रहा है, पी पर मीटिंग कर रहा है। और ये लाइन हमने खींचा है, वो देखो ध्यान से आप देखोगे तो देखोगे यहाँ पर दिखेगा कि आपको ये लाइन है पहली बार सेंटर में से गुजर रहा है और इस स्पर्श बिंदु में से भी गुजर रहा है। ये लाइन इस स्पर्श में बिंदु में से भी गुजर रहा है और सेंटर में से गुजर रहा है और यहाँ पर पी को ही मिल रहा है। तो ऐसा डायग्राम बनाना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम होगा। और आगे दिया है कि देखो यहाँ पर त्रिज्या 15 है, बड़े वृत्त का त्रिज्या 15 है। मतलब देखो यहाँ पर ये बी एम ओ को हमने मिला है, तो ये क्या रेडियस हो गया बड़े का त्रिज्या जो कि यहाँ पर 15 दिया है, ये 15 है। सिमिलरली हमें ये ओ एन सी को मिला है, तो ऑल्सो ये त्रिज्या है रेडियस, तो ये भी 15 ही होगा, 15 ही होगा। अब हमें पता है कि मालूम जो रेडियस होता है वो स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाता है। सिमिलरली ये त्रिज्या है, ये स्पर्शक के साथ यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा, तो ऐसा हमें मिलेगा। ठीक इसी प्रकार देखो ये इस पॉइंट का नेम हमने सपोज वाई दिया। कभी वाई देखो यहाँ पर ये ओडेश वाई स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा, ओडेश वाई ये स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा। और ऑल्सो ये त्रिज्या है, तो ये स्पर्शक के साथ यहाँ पर 90 का ही एंगल बनाएगा, 90 का ही एंगल बनाएगा। अब दूसरा दिया है कि सीपी 20 है। देखो सीपी यानी 20 ये पूरा दूरी 20 है, 20 है, 20 है, 20 है। तो हमें निकालना है छोटे वृत्त का त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर हमें निकालना है, स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो पहली बात तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ओ सी पी बन रहा है, त्रिभुज ओ सी पी बन रहा है जिसमें ये सी एंगल 90 का है। मतलब ये एंगल, ये त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये ओपी निकालेंगे, यानी पीओ निकालेंगे। देखो पहली बात 90 के सामने ऑपोजिट करना होता है हाइपोटेनस। देखो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे। देखो ट्रिपलेट का यूज करके हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट में ही लिख देंगे। देखो यहाँ पर हम ट्रिपलेट, देखो यहाँ पर हम ट्रिपलेट याद करके रख लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रिपलेट याद करके रख लेते। देखो यहाँ हमें पता है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते। यहाँ 3 पंचे 15 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 5 पंचे 25 होगा। मतलब
ये 15, 20, 25 भी ट्रिपलेट ही होगा। 15, 20, 25 भी अल्सो ट्रिपलेट ही होगा। गुणा करने पर जो आएगा वो अल्सो ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट के साथ गुणा किया तो जो मिलेगा वही अल्सो ट्रिपलेट होगा। यानी देखो ये 15, 20, 25 ट्रिपलेट है। ये 15, ये 20, ये 25 ट्रिपलेट है। मतलब ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनस मतलब ओपी यहाँ पर क्लियर 25 है, 25 होगा। ओपी यहाँ पर 25 होगा, 25 मतलब ये ट्रिपलेट ही है। देखो ये यदि आपको याद नहीं होता है, देखो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखो ये साइड निकाल लेना, कर्ण निकाल लेना, वो तो आपको आता ही होगा। देखो ये हमने कई बार ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए आपको पार्ट वाइज देखना है, 1 बाय 1 ही देखना। तो यहाँ पर देखो ये ओपी हमें 25 मिल गया। अब यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर ये OX अल्सो क्या है, OX अल्सो 15 होगा, यानी बड़े का त्रिज्या है। और अल्सो ये OXR होगा, मोटे सर्कल का त्रिज्या। ये R हमने नाम दिया तो अल्सो ये भी R होगा, ये R दिया ये भी R होगा। मतलब यहाँ से हम ये ODES पे निकाल पाएंगे, ये ODES पे निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे निकले, देखो ये ODES पे कैसे निकलेगा, ODES पे कैसे निकले, सीधी सी बात है। ये OP में से ये ODES को माइनस करना पड़ेगा, OP में से पूरे में से ODES को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे OP यानी पूरा है 25 है, तो 25 में से हमें ये 15 और R को घटाना है, 15 इन R को घटाना है। मतलब हमें 15 प्लस R को घटाना है। 25 में से हमें 15 प्लस R को माइनस करना है। तो आगे बराबर 25 का 25 माइनस 15 माइनस R जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे। तो आगे 25 माइनस 15 10 होगा, ये माइनस R का माइनस R। मतलब देखो ये OP नहीं ODES पे, देखो नहीं ये तो OP था, मतलब ये ODES पे, ये ODES देखो ये निकाला, ये देखो यहाँ पे ये ODES P है, ये OP था, ये ODES पे निकलेगा। ये ODES पे यहाँ पर 10 माइनस R है, 10 माइनस R है, 10 माइनस R है। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर देखो ट्रायंगल PODES भाई एंड ट्रायंगल POC समरूप होगा, सिमिलर होगा। फिर से अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल PODES भाई एंड ट्रायंगल POC यहाँ पर समरूप होगा, सिमिलर होगा। कैसे, देखो सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात, देखो इसमें दोनों में P एंगल कॉमन है। आगे दूसरा, इस ट्रायंगल में ये y 90 का है और इस ट्रायंगल में ये C 90 का है, और तीसरा भी इक्वल होगा, यानी ट्रिपल A नियम लगेगा। सेम जो हमने बताया इसमें वो सेम टू सेम इसमें भी होगा। यानी कि देखो यहाँ पर संगत, देखो यहाँ पर मतलब लिखना ही पड़ेगा, हमें साइड का रेशो लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर संगत क्वांट लिखना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बने। देखो यहाँ लिख ही देते हैं, राइट कर देते। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में P है तो इसमें भी P आएगा। आगे दूसरा, इस ट्रायंगल में y है तो बड़े में ये C आएगा। और आगे लास्ट, इसमें ODES है तो इसमें यहाँ पर ये O आएगा। ऐसा संगतता मिलेगा, ऐसा संगतता मिलेगा। अब यहाँ पर हमें रेशियो लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये PY रेशियो PC बराबर YODES रेशियो CO इक्वल बराबर PODES बराबर इक्वल PO होगा। फिर से देखो ये PY रेशियो PC बराबर YODES रेशियो CO बराबर PODES रेशियो PO होगा, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमें
ये वाले को उड़ाना है, मतलब यहां से हमें देखो, यहां देखो लेना किसको है, लेना किसको, ओडेस पी को लेना है, हर हाल में लेना, देखो ओडेस पी लेना है, ओडेस पी लेना है, मतलब इसको लेना है। दूसरा हमें ये ओसी को लेना है, ओसी लेना है, इसको भी लेना है, मतलब इसको उड़ाना है, इसका यूज नहीं करना है, ये दोनों को पकड़ना है। ध्यान, जो हमें मांगा है यानी रेडियस पूछा है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखो पहली बात ये यहाँ पर 10 माइनस आर, ये ओडेस की 10 माइनस आर वो हमने लिख लिया। दूसरा क्या हमने निकाला है, दूसरा यहाँ पर देखो 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 देखो, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसका अब यहाँ पर काम नहीं है। देखो 10 माइनस आर, इसको हमने हटा दिया, ये हमने लिख लिया 10 माइनस आर है, 10 माइनस आर है। अब यहां पर ये दोनों को हमें पकड़ना है, मतलब यहां पर y ओडेस, देखो y ओडेस कितना है, ये r है, हमने r लिखा, बटा CO कितना है 15 है, इक्वल बराबर p ओडेस कितना है 10 माइनस r है, बटा PO पूरा कितना है, पूरा कितना है, पूरा हमने निकाला था 25 आया था, 25 आया था, हमें याद है ये ओपी पूरा 25 आया था, 25 आया था, 25 है, ये ओपी हमने करना निकाला था 25 था, 25 था। तो आगे देखो यहाँ पे इसको हल करना है, देन यहाँ पे ये आर आराम से निकल जाएगा। जैसे हमने इस इक्वेशन को हल किया, ध्यान ये आर स्मॉल आर यानी ये छोटे वृत्त का त्रिज्या स्मॉल सर्कल का रेडियस आराम से निकल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसको अब हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसको हमने उड़ा दिया, इसको हमने उड़ा दिया, आगे 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 अहेड फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चौकड़ी गुणा यहाँ पर देखो, यहाँ पे 25 आर होगा, इधर 25 आर हमें इधर यहाँ पर 15 दाही 15 दूसरा 150 होगा, 150 होगा, माइनस ये 15 आर मिलेगा, दैट इज हमें 25 आर इक्वल टू 150 माइनस 15 आर मिलेगा। यहाँ पर आगे इसलिए अब देखो यहाँ पर ये माइनस 15 आर इधर आएगा, देखो यहाँ पर प्लस 15 आर, यहाँ पर 25 और 15 40 आर होगा, 40 आर होगा, इक्वल बराबर 150 होगा। तो आगे ध्यान करो, आर बराबर 150 डिवाइड 4 होगा, आर बराबर 150 डिवाइड 4 में 40 होगा, यानी 0 0 निकल जाएगा। तो हमें 15 डिवाइड 4 करना है, 15 डिवाइड 4 करना है। कैसे होगा, यहाँ इसको हम शॉर्टकट में चलेंगे, इसको हम शॉर्टकट में करेंगे, मतलब ये 15 को हम 12 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 15 को हम 12 प्लस 3 ऐसे लिखते। अब देखो यहाँ पर 4 तिया 12 होता है, यहाँ पर हमें 3 मिला। अब इस 3 में 4 से अल्सो भाग देना है, ये 3 में ये 4 से अल्सो फिर से वापस भाग देना पड़ेगा। दिन यहाँ पर देखो, जो पहले हम 3 का आधा करते हैं, हमें यहाँ देखो यहाँ पर हमें 3 डिवाइड 4 करना है, पर पहले हम 3 डिवाइड 2 ही करते हैं, मतलब आधा ही करते हैं, मतलब देखो हमें यहाँ पर 3 भाग 4 करना है, पर यहाँ पर पहले हम 3 भाग 4 2 ही करते, मतलब 3 का हाफ ही करते हैं। यहाँ पर 3 का हाफ 1.5 होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, 1.5
फाइव मतलब 1.50 होता है, 1.50, और इसका हम फिर से आधा करते हैं, इसका वापस हम हाफ करते हैं, सेम ये कहते हैं यहाँ ये 1.5 का आधा यानी हाफ 0.75 होता है, 0.75 होता है, 0.75 होता है। मतलब ये 3 डिवाइड फॉर 0.75 होता है, 0.75 होता है। यहाँ पे देखो ये 3 और इसको जोड़ो, ऐड करो, मतलब यहाँ पर 3 प्लस 0.75 देखो यहाँ पर बराबर इक्वल 3.75, 3 प्लस 0.75 3.75 होगा। मीन्स देखो यहाँ पर देखो 3 प्लस 0 3 होगा, और ये पॉइंट का पॉइंट, और ये 75 का 75, 75 का 75। इन शॉर्ट ये 15 डिवाइड 4 का भागफल यानी क्वोशंट, भागफल यानी क्वोशंट 3.75 मिलेगा, यानी स्मॉल आर इतना होगा। मतलब ये स्मॉल सर्कल का यानी छोटे सर्कल रेडियस यानी त्रिज्या देखो सी, लो देखो सी 3.75 यानी 3.75 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।